नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बड़े विवाद की जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा ने चीन के डेलीगेशन के साथ बैठक की है और उसी समय देश की सीमा से जुड़ी एक गंभीर मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है, खासकर जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी को लेकर, जिस पर भारत और चीन के दावे आमने सामने खड़े हैं। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज है कि जिस भाजपा ने देशभक्ति के बड़े बड़े नारे लगाए, वही पार्टी अब चीन के प्रतिनिधियों से दिल्ली में मुलाकात कर रही है। चाय नाश्ते की तस्वीरें सामने आ रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह राजनीतिक संवाद है या कोई रणनीतिक संदेश। बीजेपी नेताओं की मुलाकात चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के डेलीगेशन यानी प्रतिनिधिमंडल से हुई है और इसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या यह सामान्य कूटनीतिक संवाद है या फिर इसके पीछे कोई गुप्त समझौता छिपा हुआ है, क्योंकि इसी समय चीन ने सक्सगाम घाटी को लेकर अपना दावा दोहराया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारत सीमा विवाद, खासकर सक्सगाम घाटी जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, लेकिन वर्तमान में उस इलाके पर चीनी का नियंत्रण है। अब वहां चीन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है। सक्सगाम घाटी को ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहा जाता है। यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर है, यानी यह कोई छोटी जगह नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। इतिहास की बात करें तो 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तब पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ सीमा समझौता करते हुए इस इलाके का बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया। भारत ने इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया और आज भी इसे गैर कानूनी मानता है, क्योंकि यह इलाका भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना जाता है। चीन का दावा है कि पाकिस्तान ने उसे यह इलाका वैध तरीके से सौंपा था और इसलिए वह इसे अपने सिंजियांग क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। भारत का कहना है कि वहां जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वह भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़ा करता है और इस पर भारत ने कई बार कूटनीतिक आपत्ति दर्ज कराई है। इसी बीच राजनीतिक आरोप सामने आए हैं कि भाजपा चीनी बैठक ऐसे समय में हुई जब सीमा पर तनाव बना हुआ है और कांग्रेस ने पूछा कि क्या यह सिर्फ मुलाकात है या कोई समझौता भी हुआ है। सरकार और विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी विदेशी गतिविधि को बिना जवाब नहीं छोड़ा जाता, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की दोहरी नीति बता रहा है। चीन ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से कहा है कि सक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है। 首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。那么你提到中巴经济走廊，这是一个经济合作倡议，旨在促进当地的经济社会发展和改善民生。中巴边界协定和中巴经济走廊不影响中方在克什米尔问题上的立场，中方在这个问题上的立场没有变化。下一个问题。जिसे भारत ने तुरंत खारिज किया और साफ कहा कि कोई भी विदेशी दावा भारत की जमीन पर मान्य नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि जब एक तरफ चीन भारतीय क्षेत्र पर दावा कर रहा है और दूसरी तरफ भाजपा के नेता उसी चीन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। भाजपा का पक्ष है कि राजनीतिक दलों के बीच संवाद सामान्य प्रक्रिया है और इससे राष्ट्रीय हित को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आलोचकों का कहना है कि समय और परिस्थितियां बेहद संवेदनशील है। असल विवाद बैठक से ज्यादा संदेह को लेकर है, क्योंकि जनता यह समझना चाहती है कि सरकार की विदेश नीति आखिर किस दिशा में जा रही है। चीन के साथ भारत के संबंध केवल व्यापार या बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सीमा सुरक्षा, सामरिक संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। सक्सगाम घाटी विवाद अब केवल भारत चीन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और यह तीन देश के बीच भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में किसी भी मुलाकात की पारदर्शिता बेहद जरूरी होती है ताकि जनता को स्पष्ट जानकारी मिल सके। समर्थक का तर्क है कि बातचीत से ही समाधान निकलता है और संवाद बंद कर देने से तनाव और बढ़ सकता है, लेकिन आलोचक यह भी याद दिलाते हैं कि गलवान जैसी घटनाओं के बाद भरोसा कमजोर हुआ है और इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया जाना चाहिए। इसी वजह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार से स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या था और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई है। इसी बीच सक्सगाम घाटी को लेकर चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। सड़कें, सुरंगें और अन्य ढांचे बनाए जा रहे हैं जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत इसे अपनी सुरक्षा के लिए चुनौती मानता है और इसी कारण यह मुद्दा बार बार राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की चीन के साथ नजदीकी कहीं न कहीं राष्ट्रीय हितों से समझौता तो नहीं कर रही। हालांकि भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। भाजपा का कहना है कि विदेश नीति सरकार तय करती है
और राजनीतिक मुलाकातों को गलत नजरिए से देखना ठीक नहीं है। लेकिन जनता के मन में यह सवाल बना हुआ है कि जब सीमा पर तनाव हो तो क्या ऐसी मुलाकातों का समय सही होता है? इतिहास बताता है कि भारत चीन संबंध हमेशा उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं और भरोसा बनाना आसान नहीं रहा है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर और भविष्य की रणनीति क्या है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद कोई ठोस नीति संकेत सामने आता है या नहीं। सक्सगाम घाटी विवाद फिलहाल शांत नहीं होने वाला है और यह मुद्दा आगे भी राजनीतिक बहस में बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को देशद्रोही और चीनी एजेंट बताकर जेल में डालने वाली भाजपा चीनियों को इलायची कूटकर दिल्ली के भाजपा दफ्तर में चाय पिला रही है। इधर भाजपा चीनियों की चापलूसी कर रही थी, उधर चीन ने जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी को पूरी तरह से चीन का हिस्सा बता दिया। भारत में चीन भाजपा के साथ चौमिन खा रहे थे और उधर चीन भारत की जमीन खा रहा है और लाल आंख वाले भाई साहब डमरू बजा रहे हैं। गोदी मीडिया में खुशी की लहर इसलिए भी थी क्योंकि दोनों हाथ में डमरू बजाने की लुप्त हो चुकी कला को लाल आंख वाले भाई साहब वापस लेकर आए थे। जमीनखोर चीन का प्रतिनिधि मंडल सिर्फ भाजपा के हजारों करोड़ वाले कार्यालय ही नहीं गया, बल्कि भारत के आरएसएस संघ के कार्यालय भी गया था और वहां पर आरएसएस चीफ से भी वो मिले थे। तो भैया जो चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं वे भारत में भाजपा से कैसे मिल रहे हैं? कांग्रेस सवाल करती है कि क्या यह मिली भगत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चर्चा आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।